student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic, Bijpuri, Agra. बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर 12 है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपकी जो क्लच होती है वो क्या होती है और कपलिंग क्या होती है। अब उससे आगे का एक न्यू चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 7 बेयरिंग। सबसे पहले बेयरिंग क्या रहती है, आप सभी ने देखा होगा कि जब आपके पंखे ख़राब हो जाते हैं तो आवाज़ आती है, तो वहाँ आपका जो मैकेनिक होता है बोलता है बेयरिंग ख़राब हो गई है। आपके अगर कोई पहिया घूम रहा है, आपकी बाइक का पहिया है, अगर वो आवाज़ कर रहा है, फ्रिक्शन जैसे खिच की आवाज़ आ रही है, तो बोलते हैं कि उसकी बेयरिंग ख़राब हो गई है। ठीक है, तो बेयरिंग क्या है, एक मैकेनिकल पार्ट है जो क्या करता है, एक फिक्स एलिमेंट और एक रोटेटिंग एलिमेंट के बीच में लगा रहता है। क्या, एक फिक्स एलिमेंट और एक रोटेटिंग एलिमेंट के बीच में लगा रहता है, जो कि आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। क्योंकि जो आपका रोटेटिंग मूवमेंट है वो क्या करता है, फिक्स जो आपका वो पार्ट है उसके ऊपर क्या करेगा, मूवमेंट करता है, यानी घूमता है। ठीक है, देखो इसमें देखो, बेयरिंग किसी मशीन का वह भाग है जो गतिमान पार्ट यानी मूविंग पार्ट कौन कौन से, पिस्टन, स्पिंडल, शाफ्ट या रॉड। पिस्टन, स्पिंडल, शाफ्ट या रॉड को सहारता या सपोर्ट देता है तथा गति में उनकी मदद करता है। बेयरिंग क्या करता है, एक तो उनकी गति में मदद करेगा, दूसरा उन्हें सहारता है। इसके साथ साथ वो क्या करता है, फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, आप सभी ने देखी होंगी जो बेयरिंग कैसी रहती है, एक गोल रहेगी और एक इसके अंदर और एक इसके अंदर गोल पहिए जैसे बने रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बॉल। इसमें आपका जो ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका रहता है आपका मूविंग एलिमेंट में फिक्स, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये रहता है आपका फिक्स एलिमेंट में फिक्स। ठीक है, तो जब जैसी शाफ्ट घूमेगी तो आपकी बेयरिंग क्या करेगी, घूमना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये है आपका बेयरिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बेयरिंग। बेयरिंग कितने प्रकार की होती हैं। बेयरिंग को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला आपका डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द लोड वी सपोर्टेड, सहारे जाने वाले बल की दिशा के आधार पर। बेयरिंग आपकी दो प्रकार की रहती हैं, वो किसके अनुसार, एक तो बल की दिशा के आधार पर और दूसरा है आपका संपर्क प्रकृति के आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, अब इसका जो पहला पार्ट है आपका, कौन सा, पहला पार्ट क्या है, देखो, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द लोड बाय सपोर्टेड। ठीक है, ये आपकी चार प्रकार की रहती है। फर्स्ट वन रहती है रेडियल बेयरिंग, सेकंड रहती है फुट स्टेप और पिवट बेयरिंग, थर्ड रहती है थ्रस्ट और कॉलर बेयरिंग, और फोर्थ रहती है आपकी गाइड और स्लीपर बेयरिंग। फर्स्ट रहती है आपकी रेडियल बेयरिंग, दूसरी रहती है आपकी फुट स्टेप और पिवट बेयरिंग, थर्ड है आपकी थ्रस्ट और कॉलर बेयरिंग, और फोर्थ है आपकी गाइडेड और स्लीपर बेयरिंग। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, आपकी बल की डायरेक्शन के आधार पर। और जो सेकंड पार्ट है वो किसके आधार पर, आपका नेचर ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यानी कांटेक्ट कैसे हो रहा है आपका फिक्स पार्ट का और फिक्स पार्ट और मूविंग पार्ट का। ठीक है, ये आपकी दो प्रकार की रहती हैं। पहली रहती है प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा इनके कौन कौन से एग्जाम्पल रहते हैं। और दूसरी रहती है आपकी रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। प्लेन का मतलब यानी आपके जो मूविंग पार्ट है सीधा किस पार्ट पे फिक्स होगा, आपका मूविंग पार्ट किस पार्ट पे फिक्स होगा, बिल्कुल आपका फिक्स वाले पार्ट पे, यानी जो मूवमेंट नहीं करेगा। और रोलिंग कॉन्टैक्ट के बीच में आपकी बॉल आ जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पहला आपका रेडियल बेयरिंग। रेडियल बेयरिंग क्या होती है। रेडियल बेयरिंग, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा साफ, रेडियल बेयरिंग हिंदी में इसे बोलते हैं त्रिज्या बेयरिंग। क्या, त्रिज्या बेयरिंग। इस प्रकार की बेयरिंग में भार या बल घूमते हुए अवयव की गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है। इस बेयरिंग में भार या बल यानी जो भी आपका लोड और फोर्स है घूमते हुए अवयव की गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है। इस बेयरिंग को बोलते हैं रेडियल बेयरिंग। देखो ये आपकी बेयरिंग है, ये जो वाला पार्ट है, ये बॉडी, ये कैसा है आपका फिक्स है, और इसमें आपका क्या है, आपकी शाफ्ट है। ठीक है, अगर आपकी शाफ्ट अगर ऐसे रोटेशन कर रही है, ठीक है, अगर शाफ्ट आपकी ऐसे रोटेशन कर रही है
तो इस बेरिंग पे जो फोर्स लगेगा वो उस रोटेशन के लंबवत लगेगा, यानी 90 डिग्री पे। अगर शाफ्ट आपकी ऐसे रोटेट कर दिया इस तरह, तो आपका फोर्स कैसे लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपकी शाफ्ट ऐसे रोटेट कर दिया ऊपर की ओर, तो फोर्स कैसे लगेगा आपका 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। ये कहलाती है आपकी क्या, रेडियल बेयरिंग। ऐसी बेयरिंग जिसमें जो आपका फोर्स है वो घूमने वाले अवयव के 90 डिग्री एंगल पर लगता है, उस बेयरिंग को बोलते हैं हम रेडियल बेयरिंग। क्या, रेडियल बेयरिंग। सेकंड टाइप है आपका फुट स्टेप बेयरिंग। क्या, फुट स्टेप बेयरिंग। इस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग प्राय ऊर्ध्वाधर घूमती हुई शाफ्ट का एक सिरे पर सपोर्ट के लिए किया जाता है। यानी इस प्रकार की बेयरिंग का यूज कहाँ पे करेंगे, जो शाफ्ट है, शाफ्ट का एक सिरा तो आपका फिक्स रहेगा और एक सिरा क्या रहेगा, फ्री रहेगा। यानी एक जो आपका बॉटम वाला फिक्स रहेगा और अपर वाला फ्री रहेगा। इस प्रकार की बेयरिंग में बल की दिशा घूमती हुई शाफ्ट के समांतर रहती है। यानी जिस डायरेक्शन में आपकी शाफ्ट घूमेगी उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। देखो ये इसका फिगर है, ये आपकी क्या है, ये बॉडी होगी, ये शाफ्ट है, ठीक है। और शाफ्ट का एक सिरा यहाँ पे आपकी बेयरिंग लगी रहती है और इसका एक सिरा क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसका एक सिरा क्या रहता है, फिक्स, और एक सिरा क्या रहता है आपका फ्री रहता है। अगर शाफ्ट आपकी इस डायरेक्शन में घूम रही है तो आपका जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जो आपकी फोर्स और जो शाफ्ट की रोटेशन है वो कैसा रहता है, सेम डायरेक्शन में। कैसा रहता है आपका, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। नए, और अगर आपका शाफ्ट इस डायरेक्शन में घूम रही है तो फोर्स भी आपका इस डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। ये कहलाती है आपकी फुट स्टेप बेयरिंग। कौन सी, फुट स्टेप बेयरिंग। नेक्स्ट है आपकी कॉलर बेयरिंग। कौन सी, कॉलर बेयरिंग। इस प्रकार की बेयरिंग में बल शाफ्ट की एक्सिस के समांतर लगता है। इस प्रकार की जो बेयरिंग रहती है उसमें जो जिस डायरेक्शन में आपकी शाफ्ट होगी उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा। क्या, फोर्स लगेगा, ठीक है। तथा शाफ्ट के एक सिरे पर एक कॉलर लगा होता है जो शाफ्ट को बल की दिशा में सरकने से रोकता है। इस प्रकार की बेयरिंग, क्या बोला था मैंने, इस प्रकार की बेयरिंग में बल शाफ्ट की एक्सिस के समांतर लगता है। जो फोर्स होता है, जिस डायरेक्शन में आपकी शाफ्ट होगी, शाफ्ट अगर एक्स डायरेक्शन में होगी तो फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लगेगा, एक्स डायरेक्शन में। अगर शाफ्ट आपकी वाई डायरेक्शन में होगी तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वाई डायरेक्शन में। तथा इस शाफ्ट के एक सिरे पर क्या लगा रहता है, कॉलर लगा रहता है। क्या, कॉलर लगा रहता है जो शाफ्ट को बल की दिशा में सरकने से रोकता है। इस शाफ्ट के एक सिरे पर कॉलर लगा रहेगा जो शाफ्ट को बल की दिशा में सरकने से रोकेगा। देखो अब इसका फिगर दिखा रहा हूँ, फिगर से आप इजीली समझ जाओगे। देखो ये जो वाला फिगर है ये है आपका कौन सी बेयरिंग, ये है आपका कॉलर बेयरिंग। कौन सा, कॉलर बेयरिंग। देखो अगर शाफ्ट आपकी एक्स डायरेक्शन में, अगर शाफ्ट आपकी एक्स डायरेक्शन में, तो जो फोर्स लगेगा वो भी सेम डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और जबकि इससे पहले जो मैंने बेयरिंग पढ़ाई है उनमें जो फोर्स लग रहा था वो किसके अकॉर्डिंग लग रहा था, शाफ्ट की रोटेशन के अनुसार। क्या, शाफ्ट की रोटेशन के अनुसार। देखो ये शाफ्ट है और शाफ्ट के यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा रहता है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये इस तरीके का ये जो हिस्सा रहता है ये कॉलर कहता है। क्योंकि शाफ्ट अगर एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स किधर लगेगा, एक्स डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर आपका ये कॉलर नहीं होगा तो शाफ्ट आपकी क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो ये शाफ्ट कॉलर क्या काम कर रहा है, शाफ्ट को अपनी जगह पर रोकने का काम करता है। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है। यानी कॉलर शाफ्ट में जो आपको शाफ्ट को रोकने का काम करता है वो कौन करता है, वो करता है आपका कॉलर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपकी बेयरिंग है वो है आपकी स्लीपर बेयरिंग। कौन सी, स्लीपर बेयरिंग। इस प्रकार की बेयरिंग में गतिमान अंग, इस प्रकार की बेयरिंग में गतिमान अंग सामान्य पिस्टन, प्लंजर आदि होते हैं। गतिमान अंग कौन कौन से रहेंगे इस प्रकार की बेयरिंग में आपके, या एक तो पिस्टन रहेगा, एक प्लंजर होगा, ठीक है, जो एक सरल लाइन में गति करते हैं। जो क्या करते हैं, एक सरल लाइन में गति करते हैं। इस बेयरिंग का मुख्य कार्य गतिमान अंग को गाइड करना होता है। क्या होता है, गतिमान अंग को गाइड करना होता है। इसमें बेयरिंग पर लगने वाले बलों की दिशा का अधिक महत्व नहीं होता। आपसे जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सी बेयरिंग है जिसमें बल की डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं होता, तो वो रहेगा आपका स्लीपर बेयरिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू
पिस्टन में कौन सी बेरिंग यूज होती है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में कौन सी बेरिंग यूज होती है, तो आपका आंसर रहेगा स्लीपर बेरिंग। और एक और ऑप्शन यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, वो कौन सी बेरिंग है जो एक लाइन में गति करती है, क्या एक लाइन में गति करती है, वो कहलाएगी आपकी स्लीपर बेरिंग। देखो मैंने ये सब लिखा है। इस प्रकार की बेरिंग में गतिमान अंग सामान्य क्या रहता है, आपका पिस्टन रहेगा या प्लंजर रहेगा, जो एक सरल लाइन में गति करता है। किस में गति करेगा, जो कि एक सरल लाइन में गति करते हैं। इस बेरिंग का मुख्य कार्य गतिमान अंग को गाइड करना, यानी हाँ ये जब सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कौन सी बेरिंग है जो कि आपके रोटेटिंग पार्ट को गाइड या डायरेक्शन देती है, तो वो कौन सी बेरिंग है, आपकी स्लीपर बेरिंग। ठीक है, गाइड करना रहता है। इसमें बेरिंग पर लगने वाले बलों की दिशा का कोई अधिक या महत्व नहीं होता। ठीक है, अब ये इसका फिगर है, देखो ये क्या है, आपकी गाइडेड सरफेस है, ये आपकी क्या है, पिस्टन रोड। ये पिस्टन रोड कैसे मूव करेगी, आपकी आगे पीछे आगे पीछे। तो इस पिस्टन मूव यहाँ पे जो आपकी बेरिंग का यूज हो रहा होगा, वो कौन सी बेरिंग रहेगी, वो आपकी बेरिंग रहेगी स्लीपर बेरिंग। कौन सी, स्लीपर बेरिंग। यहाँ पे आपकी खत्म हो चुकी है आपकी बल की डायरेक्शन के अनुसार बेरिंग। कितने प्रकार की रहती है आपकी बल की डायरेक्शन के अनुसार बेरिंग, बल की डायरेक्शन के अनुसार आपकी 4 प्रकार की बेरिंग रहती है। चौथे नंबर की जो अभी मैंने पढ़ाई है वो कौन सी बेरिंग है, वो है आपकी स्लीपर बेरिंग। इससे पहले बेरिंग पढ़ाई थी मैंने, कौन सी थी, कॉलर बेरिंग। और उससे पहले पढ़ाई थी मैंने, वो थी पिवट बेरिंग। और उससे पहले जो पढ़ाई थी वो थी मेरी आपकी रेडियल बेरिंग। यानी जो बल की डायरेक्शन के अनुसार आपकी बेरिंग 4 भागों में डिवाइड की गई है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, सुन लेना ध्यान से। बेरिंग 2 प्रकार की रहती है आपकी, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द लोड और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। जो डायरेक्शन ऑफ लोड है वो 4 प्रकार की रहती है। फर्स्ट वन रेडियल बेरिंग, सेकंड वन आपकी फुट स्टेप और पिवट बेरिंग, थर्ड वन आपकी थ्रस्ट और कॉलर बेरिंग, और फोर्थ वन आपकी गाइडेड स्लीपर बेरिंग। जो रेडियल बेरिंग रहती है उसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो शाफ्ट की गति के रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री पे होती है। फुट स्टेप बेरिंग में जो आपकी डायरेक्शन रहती है फोर्स की, वो शाफ्ट की रोटेशन के पैरेलल यानी समांतर होती है। ठीक है, और कॉलर बेरिंग में क्या रहता है, कॉलर बेरिंग में जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो शाफ्ट जिस डायरेक्शन में होगी, क्या शाफ्ट जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स की डायरेक्शन होती है। और नेक्स्ट है आपकी गाइडेड स्लीपर यानी संपर्क बेरिंग। इसमें आपकी फोर्स का कुछ लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे आपका पहला भाग खत्म हो चुका है बेरिंग का, यानी जो टाइप्स है। अब सेकंड भाग है आपका प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। कौन सी, प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। अब देखो इस बेरिंग में देखो, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इस प्रकार की बेरिंग में क्या रहेगी, ये जो प्लेन यानी प्लेन या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, यानी जो आपको मोशन हो रहा होगा वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पे हो रहा होगा। आप सभी ने घोड़ा गाड़ी देखी होगी, आप सभी ने क्या घोड़ा गाड़ी देखी होंगी या बैलगाड़ी देखी होंगी या कुछ भी देखा होगा। उसमें क्या रहता है, एक आपका पहिया पे पहिया रहेगा इस तरीके से, ये आपका पहिया है, ठीक है, ये आपका पहिया रहता है, ठीक है, और इस तरीके से एक शाफ्ट फिक्स रहती है। इस पहिए को इसमें आपका फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखा होगा कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहता है, इसमें आप बेरिंग का यूज नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये बेरिंग के काम में आता है, ठीक है। बेरिंग जैसा क्या कहता है, ये वर्क करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, ठीक है। जैसे ये आपका ये है आपका, ठीक है, ये आपकी एक शाफ्ट होगी और इस शाफ्ट में ये पहिया हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पहिया इसमें ऐसे ये शाफ्ट में ये पहिया इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। ये जैसे ही इस शाफ्ट में आपका पहिया घूमेगा वो किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या लगाएंगे आप, लुब्रिकेंट लगाते हैं, क्या लुब्रिकेंट, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो कम से कम वहाँ पे प्रोड्यूस होता हो। आपने देखा होगा जितनी भी आपकी बग्गी रहती है या घोड़ा गाड़ी रहती है, उनका पहिया दाएं बाएं ज़्यादा मूवमेंट करता है, जबकि बेरिंग जहाँ पे लगी रहती है वहाँ पे वो आपका मूवमेंट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से एक MCQ क्वेश्चन निकल के आ गया, वो कौन सी बेरिंग है जिसमें आपका लुब्रिकेंट जो ग्रीस या ऑयल रहते हैं उसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो वो बेरिंग कहलाती है आपकी प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। कौन सी, प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। इस प्रकार की बेरिंग में गतिमान यानी जो आपका मूवमेंटिंग पार्ट है तथा स्थिर अंगों के मध्य स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, समझिए ना। यानी अब वो क्या रहता है, इनमें जो आपका मूवमेंटिंग पार्ट होता है और जो फिक्स पार्ट रहता है वो आपस में क्या रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं और मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तथा इस प्रकार सापेक्ष गति रखने वाले अंग परस्पर सरकते हैं, ठीक है, यानी परस्पर एक दूसरे के ऊपर सरकेंगे और उनमें सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इन बेरिंग का उपयोग न्यूनतम इनपुट कॉस्ट
यानी जो आपको बहुत ही कम कॉस्ट में ये बेरिंग आपकी बन जाती है जो बैलगाड़ी के पहिए देखे होंगे, तथा रन करते समय मिनिमम फ्रिक्शन की कंडीशन में किया जाता है। मिनिमम फ्रिक्शन की कंडीशन कैसे प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हो, आप लिब्रिकेंट यूज कर रहे हो, यानी स्नेहक जो आपका ग्रीस या ऑयल रहता है जो कि आपका फ्रिक्शन को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। सरफेस कांटेक्ट होने की वजह से इस बेरिंग में फ्रिक्शन फोर्स अधिक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक को एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वो कौन सी बेरिंग है जिसमें फ्रिक्शन फोर्स सबसे अधिक प्रोड्यूस होता है, तो वो बेरिंग है आपकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। कौन सी, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। अब इसका फिगर देखो, देखो ये है फिगर। ठीक है, देखो ये क्या है आपका, ये शार्प, यानी ये आपके इस तरीके से मानो ये आपका पूरा सॉलिड पार्ट है। ठीक है, ये जो आपका ये पूरा सॉलिड पार्ट है ये। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, ये होल है। ठीक है, इस होल में क्या करूँगा मैं, शाफ्ट को क्या करूँगा, जैसे ये होल है इस होल में मैंने शाफ्ट को ऐसे रन कर दिया। ठीक है, ऐसे लगा दिया, तो ये शाफ्ट क्या है, किससे, इसमें अगर लुब्रिकेंट होगा यानी आपका ग्रीस लगा होगा तो ये शाफ्ट क्या है, इसके ऊपर सरकना स्टार्ट कर देगी। क्या, सरकना स्टार्ट कर देगी, इसीलिए इसे बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। इसीलिए इसे कौन सी बेरिंग बोलते हैं आपका, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। ठीक है, आप कभी बग्गी देखना या बैलगाड़ी, सॉरी आपकी जो घोड़ा गाड़ी है उन्हें देखना, उनके पहिए को देखना, तो आपको यही बेरिंग वहाँ पे यूज आएगी। ठीक है, इस बेरिंग में एक आपका फिक्स पार्टिकल होता है और एक मूविंग पार्टिकल होता है। ठीक है, और इसमें जो आपका यूज किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका लुब्रिकेंट का। ठीक है, उपयोग जैसे एग्जांपल आ जाएगा, इस बेरिंग का यूज कहाँ पे रहता है आपका, इस बेरिंग का यूज रहता है आपका बग्गी में, यानी घोड़ा गाड़ियों में सबसे अधिक इस बेरिंग का यूज रहता है, या पुराने ज़मानों में, पुराने ज़माने के जितने भी इक्विपमेंट है उनमें से इसी का यूज होता था। ठीक है, नेक्स्ट बेरिंग है आपकी रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में क्या रहता है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इस प्रकार की बेरिंग में जो आपका फिक्स एलिमेंट है और जो मूविंग एलिमेंट है उसके बीच में आपके रोलर यानी गेंद लगी रहती है, जो कि आपने पंखे की बेरिंग देखी होगी आपने। ठीक है, पंखे की जब बेरिंग खोलते हैं तो आपने देखा होगा उसमें आपकी गेंद गोल आकृति की स्टील की बॉल लगी रहती है, बॉलें लगी रहती हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं हम रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। ठीक है, और जो आप कभी साइकिल के पहिए की देखना, साइकिल का जो आपका पीछे चेन लगी रहती है उसमें भी आपकी बेरिंग लगी रहती है, वो भी आपकी कौन सी रहती है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। यानी ऐसी बेरिंग जहाँ पे आपका मूविंग पार्टिकल और आपका फिक्स पार्टिकल का कांटेक्ट किससे होता हो, रोलिंग मूवमेंट एलिमेंट से होता हो। वो रोलिंग मूवमेंट एलिमेंट आपके बॉल होती है या कुछ भी हो सकता है, उस बेरिंग को बोलते हैं हम रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। क्या, उस बेरिंग को बोलते हैं हम रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। इस प्रकार की बेरिंग में स्टील की बनी बॉल फिक्स एंड मूवमेंटिंग पार्ट के बीच में लगी रहती है। इस प्रकार की बेरिंग में स्टील की बॉल, यानी जो स्टील की बॉल रहती है वो आपकी फिक्स और मूवमेंटिंग पार्ट के बीच में लगी रहती है। इन बेरिंग को एंटी फ्रिक्शन बेरिंग भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन सी कहलाती है, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कहलाती है आपकी रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन सी कहलाती है आपकी, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। ठीक है, क्योंकि इनका रोलिंग फ्रिक्शन का मान बहुत कम होता है, क्योंकि इनका जो फ्रिक्शन का मान रहता है वो बहुत कम रहता है, इसीलिए इसे कौन से बोलते हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इन बेरिंग में लुब्रिकेंट तथा मेंटेनेंस की आवश्यकता न्यूनतम रहती है। देखो जो आपकी पहली जो आपकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग थी उसमें मेंटेनेंस की या लुब्रिकेंट की आवश्यकता बार बार पड़ती है। ठीक है, जितने, और जैसे मैं बात करूँ आपकी इसकी रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, आप पंखे में एक बार बेरिंग लगाते हो। ठीक है, पंखा का बेरिंग खराब हो गई, एक बार बेरिंग लगाएंगे तो एक ही बार उसमें आपका क्या करेंगे, आपका लुब्रिकेंट भर देंगे, उसके बाद पंखा आपका चलता रहेगा 1 साल या 2 साल, यानी इसमें मेंटेनेंस और लुब्रिकेंट की आवश्यकता बार बार नहीं पड़ती। जैसे आप साइकिल के पहिए ले लो या बाइक के पहिए ले लो, आप उनमें रोजाना ग्रीस डालते हो खोल के, नहीं, ना ही आप उनकी रोजाना मेंटेनेंस करते हो। ठीक है, जैसे पंखे की जो बेरिंग है, मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल ये दिया है आपका, बेरिंग में आप उसे एक बार फिक्स कर देते हो और वो एक लॉन्ग टाइम तक आपकी बेरिंग क्या करती है, रन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, लुब्रिकेंट तथा मूवमेंट मेंटेनेंस की आवश्यकता न्यूनतम रहती है। अब देखो जैसे इसका फिगर देखो, ये है इसका फिगर, जैसे ये आपका फिक्स पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो पार्ट है ये आपका अंदर वाला, इसमें क्या रहेगी आपकी मूव यानी रोटेटिंग शाफ्ट, आपकी शाफ्ट फिक्स रहेगी। और इन दोनों के बीच में क्या है आपकी, ये है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की आपकी 2 लेयर होती है, उनके बीच में क्या रहता है आपकी बॉल, स्टील की बॉलें लगी रहती हैं और इनमें लुब्रिकेंट, हल्का सा लुब्रिकेंट लगा रहता है। जब ये शाफ्ट घूमती हैं तो ये रोलिंग में घूमना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इस वाली बेयरिंग को बोलते हैं आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। और जो आपकी रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, क्या रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, ये आपकी 2 प्रकार की रहती है। आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो आज की क्लास में इतना ही, लेकिन आप तब बता देता हूँ मैं आपको। जो आपकी रोलिंग कॉन्टैक्ट यानी ये जो वाली बेयरिंग होती है, ये आपकी 2 प्रकार की रहती है। वो किसके अनुसार, जो आपका इन दोनों लेयर के बीच में जो आपकी ये बॉल है इसके अनुसार। पहली रहती है आपकी बॉल बेयरिंग, क्या बॉल बेयरिंग, और दूसरी रहती है आपकी रोलर बेयरिंग, क्या रोलर बेयरिंग। तो इस जो आपकी बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग है, और कुछ और बेयरिंग बची हैं, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। और हाँ, एक अनाउंसमेंट करनी थी, जैसे कि जो आपके एग्जाम आ रहे हैं, जो मैं आपको MCQ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उन्हें कॉपी में नोट करते चलें। और जैसे ही आपके 10 तारीख के बाद, क्या 10 या 15 तारीख के बीच में मैं आपके पूरे चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर 1 आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, यूनिट वाइज, फिर मशीन कंपोनेंट, इनकी आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। और मैं जो आपको करा रहा हूँ, आप उन्हें भी साथ के साथ रिवीजन करते जाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो किसी चीज़ में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। और आपके, मेरे पास बहुत से आपके जो मित्र हैं, उन सभी के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमें वीडियो नहीं मिल पाती है MCQ क्वेश्चन की। तो मैंने उनसे बोला, और आप भी बोल देना कि अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तुरंत कि कब हमने वीडियो अपलोड करी, तो उसके लिए आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है डेली लेसन, उसे क्या करेंगे आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप पे ज़रूर पहुँच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।